फ्रेंड, राधे राधे। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवाया आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। आज मैंने ये कलरफुल ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है कान्हा जी के लिए, जिसमें मैंने 3 कलर का यूज़ किया है। ये इसकी टोपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सुंदर ये 1 पीस फ्रॉक टाइप में एक कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। ये मेरे कान्हा जी हैं। सबसे पहले मैं आपको इनको मेज़र करके दिखाऊंगी कि मैं कितने नंबर कान्हा जी को आज ये पहनाने वाली हूँ। तो ये मैं 2.75 इंच के कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ और इन्हें हम 2 नंबर के कान्हा जी बोलते हैं। आप 2 से लेके 2.75 या 3 इंच तक के कान्हा जी को आराम से इसे पहना सकते हैं। ये आराम से आ जाएगी और ये देखिए मैं पहना रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये देखिए इसकी तनी है जिससे हम यहाँ पे साइड में बांध देते हैं। वैसे तो हम आगे या पीछे बांधते हैं, इसमें मैंने कुछ डिफरेंट किया है। इसमें मैंने इसे साइड में बांधा है जो कि एक बेल्ट के रूप में बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। और यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ pallavi50951। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मेरे साथ कमेंट करके उसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो ये देखिए मैंने कान्हा जी को टोपी कुछ इस तरह से पहनाई थी जिस पे मैंने मोतियों का वर्क किया हुआ है पूरी ड्रेस पे। आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं भी। चलिए फिर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ऊन। ये मैंने यहाँ पर 3 तरह की ऊन ली है, ग्रीन, पिंक एंड येलो, जो कि तीनों एक समान है। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन और रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, दूसरे तरह की ऊन भी रख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह की ऊन है। ये हमारी फर वाली ऊन है। ये पतली ऊन के नाम से भी जानी जाती है, फर वाली ऊन के नाम से भी जाते हैं। कुछ लोग इसे बेबी सॉफ्ट ऊन भी कहते हैं, पर ये बेबी सॉफ्ट नहीं होती है। बेबी सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो बेबीज़ के लिए होती है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। इस बेबी में 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करने वाली हूँ, जिस तरह से मैंने पहले किया था। जो हमारे ग्रीन वाली है ये बॉर्डर बनाने के काम आएगी, ज़्यादा काम नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए हम यहाँ पर फंदे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के फंदे डाल रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हम धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद जो गोले वाला हिस्सा होगा वो हमारे राइट साइड होगा और खुले वाला हिस्सा हमारे लेफ़्ट साइड होगा। और फर्स्ट थंब के बराबर वाली उंगली पे हम धागे को इस तरह से करके और इस तरह हम फंदे डालेंगे। तो हम यहाँ पर इसी तरह से 20 फंदे डालेंगे। तो चलिए फिर डाल लेते हैं। ये हमने 2 फंदे डाल लिए हैं, अभी हम तीसरा डाल रहे हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर 3 फंदे हो गए हैं। हम दोनों को पकड़ के खींच लेंगे। मैं पूरे डाल के आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमें कुछ इस तरह की चोली तैयार करनी है, जो कि मैंने एक पीस येलो का किया है, दूसरा पीस यहाँ पर देखिए ग्रीन का बॉर्डर है और येलो जिसमें मैंने कलर लगाया है। और दूसरी चोली में पिंक कलर की तैयार करने वाली हूँ। तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर हमारा बॉर्डर था, तो उसको हमें किस तरह से तैयार करना है वो बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम 2 सिलाई, यानी सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से 2 सिलाई ग्रीन की उल्टी उल्टी उतार लेंगे। तो चलिए फिर मैं पूरी लंबाई पूरी करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। जब हम ये सिलाई करेंगे तो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है, ये नीचे वाला जो धागा है, इसको हमें धागे के ऊपर ऊपर करके जाना है। ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा कर लिया है। अब मेरा ग्रीन का वर्क हो गया है तो मैं उसको काट दूँगी और मैं यहाँ पर पिंक को ऐड करूँगी। तो यहाँ पर भी हमें उल्टी करनी है। अब हमें पहले फंदे में यहाँ पर 2 फंदे घटाने हैं, स्टार्टिंग में 2 फंदे घटाने हैं और पिंक कलर को ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने पिंक कलर को ऐड कर लिया और साथ में मैंने 2 फंदे को घटा लिया है, एक फंदा घटा लिया, सॉरी एक फंदा घटाना है हमें। तो यहाँ पर मैंने 2 को 1 कर दिया है और मैं अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करती चली जाऊँगी। और ये देखिए धागे को मैं बार बार अपनी ऊन के आगे करती आ रही हूँ ताकि ये खुले नहीं फंदे मेरे, इस तरह से। अब इसी तरह से हम पूरी सिलाई करेंगे। आखिरी में आके हमें फिर से ये
उल्टे में ही 2 का 1 करना है, यानी फिर से हमें 1 घटाना है। तो हमारी इस सिलाई में 2 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा करके, और आखिरी में किस तरह से हमें फंदे घटाने हैं मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये फिर से मैंने 2 लिए एक साथ और बुन दिया, तो यहाँ पर हमारा 1 वापस आया है, तो इसका मतलब है हमारा 1 फंदा यहाँ पे घट गया है। तो हमारी उल्टी साइड से सिलाई हो चुकी है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब सीधी साइड हमें यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई करनी होगी। यहाँ पर हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई करते चले जाएंगे। यहाँ पर सीधी सीधी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी सिलाई सीधी सीधी कर लिया। अब मैं फिर से उल्टी तरफ आ गई हूँ। उल्टी तरफ फिर से हम यहाँ पर शुरू में और आखिरी में एक एक फंदा घटा लेंगे। चलिए फिर घटाते हैं फिर से। ये देखिए, 2 का हम फिर से 1 कर लेंगे, तो 1 फंदा घट गया हमारा। अब हम बीच के सारे फंदों को उल्टा उल्टा करेंगे। आखिर में आके हम फिर से 1 फंदा घटा देंगे। फिर से हम 2 का 1 करेंगे, जिस तरह से हमने शुरुआत में किया था। तो इस तरह से हम पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। प्लीज़ आप बिना स्किप करे देखिए। ये देखिए, यहाँ पर हम आखिरी में आ चुके हैं, और ये मैंने 2 को एक साथ ले लिया और मैंने इसको बुन दिया, 1 रह गया। अब फिर से हम यहाँ पर सीधी साइड आ जाएंगे। तो सीधी साइड हमें फिर से यही करना है। हमें इस तरह से, ये मैंने 4 फंदे घटा लिए हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे पूरी सिलाई करनी है। यहाँ पर हमें पूरे 8 फंदे घटाने हैं, और उल्टी साइड आके मैं बताऊँगी आपको क्या करना है। ये देखिए, मेरे 12 फंदे रह गए हैं, मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड में हमें क्या करना है, पहला फंदा हमें सीधा करना है, फिर उल्टा, सेकंड फंदा, फिर सीधा। ये तीसरा फंदा है मेरा। अब मैं सीधा करूँगी, अब मैं उल्टा करूँगी, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। इस तरह से हमें पूरी सिलाई करनी है। ये देखिए, अब मैंने उल्टा किया, अब मैं सीधा करूँगी, ये उल्टा, ये मैंने सीधा किया, ये उल्टा, ये सीधा, अब मैंने ये उल्टा किया। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा आखिरी में आप कैसा कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे उल्टा किया था, तो मैं स्टार्टिंग का फंदा यहाँ पर सीधा करूँगी, मतलब उल्टे के बाद हमें सीधा करना है। तो यहाँ पर मैं सीधा करने वाली हूँ। ये देखिए, अब मैंने सीधा कर लिया, अब मैं उल्टा करूँगी, फिर से वही उल्टा सीधा। बस हमें आखिरी का ध्यान रखना है कि आखिर में हम कौन सा कर रहे हैं। तो इस तरह की हमें 3 सिलाइयाँ करनी है। एक मैं कर चुकी हूँ, दूसरी मैं कर रही हूँ, और इसके बाद एक और करेंगे इसी तरह से। तो इसी तरह से चलिए करते हैं। अब हम सीधा करेंगे। इससे क्या होगा, उल्टे पे हमारा सीधा आ जाएगा, सीधे पे हमारा उल्टा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इजी ड्रेस है। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाइए, और अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप फिर भी बहुत ही प्यारी ड्रेस बना लेंगे ये, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर अब सीधा कर रही हूँ, तो अब मैं यहाँ पर उल्टा करूँगी पहला। इसी तरह से मैं इसे पूरी कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, मैंने ये इसी तरह से पूरी कंप्लीट कर ली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारी विप आ गई है चैन टाइप में। अब मैं यहाँ पे सारे फंदों को घटा दूँगी। तो घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का 1 करना होगा। ये देखिए, मैंने 2 का 1 किया। अब जो हमारा ये फंदा है, इसको इसी पर वापस लेके जाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर उस पर वापस चढ़ा देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमें पूरी सारे फंदों को इसी तरह से करना है, और फिर मैं आखिरी में बताती हूँ किस तरह से करना है। ये देखिए, मैंने सारे इसी तरह से घटा लिए हैं। अब हमारे 2 फंदे बचे हैं। अब हम 2 का फिर से 1 कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको बड़ा सा धागा करके इसमें से ये धागे को निकालेंगे,
और इसको लेफ़्ट वाले धागे को पकड़ के खींच देंगे ताकि हमारी यहाँ गांठ लगे, और जो हमारा ये बाकी बचा है उसको खींच लेंगे और ये गांठ को ऐसी के ऐसी छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों चोली के पीस तैयार हो गए हैं। मैं सीलना आपको बाद में बताऊंगी, अब हम पहले घेरा बनाना सीखते हैं। तो घेरा बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 80 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की ऊन से डाले हैं। यहाँ पर मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये वैसे पूरा घेरा हमारा उल्टे उल्टा ही बुना जाएगा। यहाँ पर हमें कोई भी सीधी सिलाई नहीं करनी और ना तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 सिलाइयाँ यानी सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों सिलाई उल्टी और सीधी तरफ से उल्टी उल्टी हमने यहाँ पर 2 सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर करेंगे। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर हटा दिया है। अब मैं ये इसके ऊपर पिंक कलर का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं पिंक कलर की 8 सिलाइयाँ करूँगी, वही सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। तो इस तरह से हमारी 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर ये येलो कलर लगाऊंगी, जिसकी मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ करूँगी। तो इस तरह से हम ये पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया, आप देख सकते हैं। 1 सिलाई हमारी ग्रीन की हो गई है, फंदे वाली अलग, 2 3 4 हमारी ये 8 सिलाई हमारी पिंक वाली हो गई हैं। ये देखिए धारी से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी करी है। और 2 सिलाइयाँ हमने येलो वाले की हैं। और इस तरह से हमारी अभी यहाँ पर 16वीं सिलाई चल रही है। अब ये फंदे वाली मिलाकर अब मैं उल्टी साइड पर आकर यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। यहाँ पर हमें 80 से 40 फंदे करने हैं, मतलब यहाँ पर हम 40 फंदों को घटा देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ। पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ ये पूरी सिलाई करके। ये देखिए मैंने यहाँ पर 40 फंदे घटा दिए। अब हमारे पास टोटल पूरे 40 फंदे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर मैं फिर से 10 फंदे घटाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं 3 फंदे उल्टे उल्टे करूँगी, 2 और ये 3 फंदे मैंने कर लिए उल्टे। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखिए 2 का 1 कर लेंगे, जिससे हमारा 1 फंदा कट जाएगा यहाँ पर। फिर हम 3 फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे, 2 3। अब हम यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए मैंने 2 का 1 कर लिया। फिर से मैं 3 फंदे बुनूंगी उल्टे उल्टे। इसी तरह से मैं पूरी सिलाई में करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 का 1 कर दूँगी। इसी तरह से मैं पूरी सिलाई में करूँगी, जिससे हमारे यहाँ पर 10 फंदे और घट जाएंगे। फिर हमारे पास टोटली 30 फंदे यहाँ पर रहेंगे। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई इसी तरह से कर ली है और यहाँ पर अब हमारे 30 फंदे रह गए हैं। अब मैं फिर से देखिए उल्टी साइड आ गई हूँ। यहाँ पर हमारे 30 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने सारे फंदों को घटाना है, यानी अब हम ये घेरे को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, वो ये जिस तरह से हमने चोली में किया था, 2 का 1 करेंगे, उसे वापस उस पर चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमें पूरी ये सिलाई ये फंदे सारे इसी तरह से हमें यहाँ पर घटाने हैं। और इस तरह से हमारी ये पूरा घेरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। फिर ये देखिए हमारी टोपी भी तैयार हो गई है। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर 25 फंदे लिए थे, जिसमें मैंने 11 सिलाइयाँ करी हैं, जिसमें 3 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन की और 2 सिलाइयाँ हमारी रेड पिंक की और 2 सिलाइयाँ हमारी येलो की हुई, यानी पिंक की हमारी 4, येलो की फिर से 4, इसी तरह से हमारी हुई है। ये देखिए हमारा पूरा मेज़रमेंट यहाँ पर हमारा नीचे घेरा है। सबसे पहले हम टोपी सीलेंगे और ये देखिए सब सीधी सीधी पट्टियाँ हैं। सीधी पट्टी से हमने तैयार कर लिया। अब ग्रीन वाला हम नीचे रखेंगे और येलो वाला ऊपर। हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उसके बाद इसको सीलेंगे। अब ये देखिए सीलने का हम यहाँ पे ग्रीन की साइड से सुई इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मैंने ऊन वाली सुई लेकर उसमें येलो कलर का धागा डाल लिया है और इसे मैंने गांठ भी लगा ली। और इस तरह से मैं इसे एक बार गांठ में से निकाल कर इसको सामने वाले पार्ट के साथ सील दूँगी। तो सीलने का आप तरीका देख लीजिए कि हमें किस तरह से सीलना है। हमें ये सामने इस तरह से सीलना है। हम यहाँ पे कच्चा नहीं करते हैं, हम इसको नॉर्मल इस तरह से यहाँ पे सीलते हैं। तो इस तरह से मैं ये जिगजैग करते करते मैं यहाँ ऊपर तक इसे पूरा सील लूँगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे जाकर आप और भी बहुत सारी वूलन की ड्रेसेस देख सकते हैं। मैं हर साइज़ के कान्हा जी के लिए वूलन की ड्रेसेस डाल रखी हैं। और उसके बाद हम ये देखिए ऊपर की साइड आ गए। ऊपर की साइड हम ये क्या गोल सर्कल में हम इसको धागे को निकालेंगे। धागे को निकाल कर पूरा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम एक सर्कल बेल्ट डालते हैं अपनी पैंट में, उस तरह से हम इसे पूरे में इस तरह घुमा लेंगे। और ये देखिए मैं एंडिंग छोर पे आ गई हूँ। अब घुमा करने के बाद अब हम इस धागे को जितना हमारे में दम में पूरा खींच लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी गोल शेप आ जाए। और खींचने के बाद हम इसमें एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से निकालते हुए हम एक इसमें और नॉट लगा लेंगे और धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी टोपी तैयार हो जाएगी और डेकोरेशन हम बाद में करेंगे और वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहें या नहीं। आप फाइनल लुक देख सकते हैं हमारी टोपी की। देखिए ये हमारी टोपी की लुक है। अब हम चोली की सिलाई करेंगे। चोली की सिलाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये ग्रीन वाले पार्ट को अंदर की साइड रखना है और जो ये हमने 3 सिलाई का बॉर्डर बनाया था उसके पास ही ग्रीन वाले पार्ट को रखेंगे। इधर भी पिंक वाले में भी हमें ग्रीन वाले पार्ट को इस तरह से बॉर्डर के पास रखना है और नीचे साइड से हम ये अपनी सुई निकालेंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ पर सील लेंगे। फ्रेंड, ये ज़्यादा दूर दूर नहीं करना है हमें, ताकि ज़्यादा गैपिंग से करेंगे तो यहाँ पर हमारी सिलाई दिखाई देगी कि हमने कैसे सिलाई की है और फिर बीच में से हवा घुसने और अच्छा लुक नहीं आता है, इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं करेंगे। और ये देखिए हमारी चोली पूरी सिल गई है कुछ इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे और अच्छी तरह से सील भी लेंगे। ये देखिए हम इस पर गांठ लगा लेंगे और यहाँ से हम धागे को अपना कट कर देंगे। अब हमें क्या ऊपरी साइड में, इस साइड हमारा पिंक साइड था, अब हम इसे ऊपर रखेंगे येलो वाले पार्ट को इस तरह से और वही बॉर्डर को बचाते हुए और हम दोनों साइड से जिस तरह हमने नीचे की इस तरह सीला था इसी तरह हम इसको भी हम यहाँ पर सील लेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने नीचे वाले पार्ट को सीला था। सीलने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, बस यहाँ पर हमारा अब पिंक वाले की जगह येलो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे 2 सी बन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे घेरे के साथ अटैच करेंगे। घेरे के साथ अटैच करने के लिए ये देखिए उल्टे पार्ट पे, सीधे पार्ट पे सीधा रखकर मैंने येलो वाले पार्ट के किनारे को घेरे वाले पार्ट के साथ जोड़ लिया है। और हम यहाँ पर भी एक नोट लगा लेंगे पहले, उसके बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ज़्यादा दूरी नहीं करनी है फ्रेंड, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको ज़िगज़ैग में सील लेंगे। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए, मतलब ढीला, चोली हमें ढीली रखनी है और घेरा में ढीला रखना है, थोड़ी सी चोली हमें खींच के रखनी है हल्की सी, और हम इसको सील लेंगे क्योंकि बहुत मोटा पार्ट हो गया था इसलिए। फ्रेंड प्लीज़, मैं बड़ी मेहनत से हर वीडियो को बनाती हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर वेलवेट की, रुमाल की, गरम कपड़े की, कॉटन की, वूलन की, किसी भी तरह की कान्हा जी की ड्रेसेस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी की सारी मिल जाएंगी। मैं हर वीडियो डालती हूँ। पोचू चाहिए, पोचू भी, कान्हा जी का झूला, सोफ़ा, डबल बेड, मैंने हर तरह की वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, एक पार्ट हमारा सिल गया है और अच्छी तरह सिल गया है, यहाँ पे गैपिंग नहीं दिखाई दे रही है हमें कहीं भी। अब हम क्या करेंगे, पिंक वाले पार्ट को घुमाते हुए उस अपने पहले वाले पार्ट के साथ ऊपर वाले पार्ट को नीचे की साइड इस तरह से हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये जॉइंट किया, ऊपर वाला पार्ट को नीचे की तरफ खींच के। और पिंक वाले पार्ट से अब हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए, और बिल्कुल बराबर में लगाते हुए, चढ़ाकर नहीं लगाना है, बिल्कुल बराबर में लगाते हुए हम यहाँ पर इसे सील लेंगे और इसी तरह से हम पूरा सील लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा सिल गया है, आप देख रहे होंगे। ये मैं आपको फ्रंट से लुक दिखा देती हूँ। आप ये कह रहे होंगे ये साइड में क्यों खुला हुआ है और यहाँ से बंद है, तो हम इसको क्या करेंगे, साइड में से खुले वाले पार्ट के लिए हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बंद कर लेंगे ताकि पहनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी चोली थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने जो ये लाइन्स आ रही हैं, तो मैं ये थर्ड लाइन से, नीचे से थर्ड लाइन से ऊपर की तरफ या ऊपर से दूसरी लाइन से यहाँ पर नीचे तक ग्रीन वाले पार्ट तक हम यहाँ पर
सील लेंगे। ये कुछ इस तरह से मैं यहाँ तक इसको सील लूँगी। ये देखिए मैंने इसको पार्ट को भी सील लिया है। मैं धागे को यहाँ से कट कर दूँगी। पर फ्रेंड्स अभी ये थोड़ा सा साइड में से अजीब लग रहा था, ये देखिए देखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर जिस तरह जिसका मैंने ये बॉर्डर बनाया वो ही कलर के 3 धागे लेने वाली हूँ। 3 ऊन, ये देखिए 1 2 और 3। लेंथ कुछ भी नहीं है, मैंने कोई ऐसे लेंथ नाप के नहीं की है। पहले 3 लंबे लंबे धागे ले लिए हैं, उनको 3 भागों में ऊपर सबसे पहले उनमें एक नॉट लगा लिए, तीनों धागों को एक साथ कर कर ये देखिए मैंने ऊपर नॉट लगा लिए। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा मैं उसे काट दूँगी और फिर उसको 3 भागों में बांट कर, जैसे हम अपनी चोटी बनाते हैं उस तरह से मैंने यहाँ पर चोटी बना ली है। ये देखिए और चोट हमें यहाँ पर इसे ऐसे हाथ रखकर, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं या कुछ सामान रखकर भी इसको 3 भागों में करके इस तरह से बराबर बराबर और चोटी की तरह बुन लेंगे, चोटी की तरह कर लेंगे इसको। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत टाइट नहीं करनी है, हल्की हल्की करनी है और इस तरह से इसको इसमें अटैच कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर डेकोरेट भी कर दिया और आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ से खुला वाला पार्ट भी नहीं लग रहा और बेल्ट लगने से कि कितनी इसकी लुक और भी कितनी सुंदर हो गई है। अब इसको खोल कर हम कान्हा जी को पहना सकते हैं और हमारी वो गंदी भी लगेगी। ये देखिए कितना सुंदर इसका लुक भी आ गया है, इसका लुक और भी उभर गया है बेल्ट लगने के बाद। आपको कैसी लगी बताना। और ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी टोपी को भी डेकोरेट कर लिया है। मैं आपको एक बार फिर से लुक रिव्यू कर देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर कान्हा जी को आई है। ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।